हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी न्यूज़ के रिलेटेड आप सबके लिए। एम्स के जो पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म हैं, यूजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म है, वो निकल चुके हैं। उनका फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वो कैसे करना है, किस प्रोसेस के तरीके से करना है, वो हम आज बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस साइट पर चले जाना है, emsexam.ac.in। फिर लॉगिन की साइट पर आ जाना है। लॉगिन पे आने के बाद इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉगिन की साइट पे आने के बाद यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ जो ये प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्स लिख रखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अलग इंटरफेस खुल जाएगा। उस इंटरफेस को खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट अगर लॉगिन पहले से कर रखा है, अगर रजिस्टर्ड है वो पहले से ही, तो उसको तो सीधे ही रजिस्टर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल के यहाँ पे वो लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो उसको पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन। ये न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो ऑरेंज में इंटरफेस लिख रखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और इंटरफेस खुल जाएगा। वो इंटरफेस खुलने के बाद आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल ये सब होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। पर्सनल डिटेल्स, वैलिड फ़ोटो आईडी, दिस आईडी इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड इन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपके जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन वो सेम आईडी होनी चाहिए आपके पास, जो आईडी आप अपलोड करोगे। ये सब चीज़ें स्कैन करनी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ स्कैन करनी पड़ेगी। इमेज का सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर की इमेज होगी। तो जैसे ही हम इस इंटरफेस पे आएंगे तो हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को चाहिए होगी। तो उसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने ही चाहिए। उन सब का ज़रूरत अपन को पड़ेगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो वैलिड ओटीपी आएंगी वो ओटीपी अपन को वापस उसमें लगानी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए। पर्सनल डिटेल सारी पता होनी चाहिए, अपने पास होनी चाहिए। और एक वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। वही फ़ोटो आईडी जो आप उस दिन एग्ज़ाम में लेके भी जाओगे, और वही फ़ोटो आईडी यहाँ पे अपलोड करनी है। दोनों फ़ोटो आईडी सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड ले रहे हो तो दोनों तरफ आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप इस दिन अपलोड कर रहे हो, वो आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ एग्जामिनेशन के दिन भी आपको आधार कार्ड ही लेके जाना है। उसके बाद वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। और फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है वो भी आप से देख सकते हो। जहाँ तक साइज़ की बात करते हैं अपन, तो फ़ोटोग्राफ की डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं कि फ़ोटोग्राफ की जो डिटेल्स हैं उसमें आप फ़ोटोग्राफ की साइज़ है जो 50 से 100 के बी तक रखनी है, उसके अंदर ही साइज़ होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। स्कैनिंग अवेलेबल होंगी, आपकी स्कैनिंग कर सकते हो। और फ़ोटो की जो साइज़ है उस पर खास ध्यान रखना। फ़ोटो की साइज़ पे बहुत बार रिजेक्शन हो सकता है। फ़ोटो की साइज़ और पीछे बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट होना चाहिए एकदम। इसी तरह की साइज़ से रिलेटेड बात है तो उसके लिए जिस तरह फ़ोटो की साइज़ के बारे में डिटेल्स होंगी, उसी तरह इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर की साइज़ के बारे में और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की साइज़ के बारे में भी होगा। उस तरह से आप करने के बाद आपको उसमें अपलोड करनी पड़ेगी आपकी 12th की, 10th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड, अगर 12th क्लास का अगर आप उसमें अपेयर हो रहे हैं तो। और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आपको देखना है कि आप ओबीसी से हैं या एमबीसी से हैं, किससे हैं, एससी से हैं, एसटी से, उस पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रोसीड पे जाते हैं आगे। तो उसमें लिख रखा है कि भाई आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब सबसे पहले ये सारी डिटेल्स भरेंगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और बेसिक रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया जाएगा। उस नंबर को आप अगर लॉगिन के समय वापस न्यू लॉगिन के फाइनल रजिस्ट्रेशन के लॉगिन के लिए टाइम ज़रूरत पड़ेगी, उसको डालने के बाद उसमें पासवर्ड उसमें डालने के बाद आपके पास एक सेपरेट कोड जनरेट होएगा जो ईच एग्जामिनेशन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम चाहिए होएगा। पेमेंट, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, बीएससी नर्सिंग का है, पैरामेडिकल का है या पोस्ट बेसिक का, कौन सा करना है।
उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के कैसे करते हैं अपन के, अभी सबसे पहले पूछा जाएगा नेशनलिटी कौन सी है। इंडियन है तो इंडियन, एनआरआई आपको भरना है। इंडियन से मान लो आपने इंडियन भर दिया। उसके बाद पूरा नाम भरना है आपको, फुल नेम के बाद री एंटर करना है फुल नेम, फिर फादर्स नेम या गार्डियंस नेम, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको, फिर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है, फिर जेंडर मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी भरना चाहें आप, फिर स्टेट डोमिसाइल भरना है, आप कौन सी स्टेट से हो वो सब स्टेट्स के यहाँ पे लिखा होगा। स्टेट डोमिसाइल भरने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कैटेगरी का, और इसमें एक लिख रखा है कि जो ओबीसी के क्रिमिनल कैंडिडेट होते हैं ना, वो सभी एज ए कंसिडर किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो आपको अगर ओबीसी एनसीएल है तो एनसीएल भर सकते हो आप कैटेगरी कंफर्म करने के लिए। एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी आप हो, जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो वो सब कैटेगरी में आप भर सकते हो। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी भर सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड आप यूज कर सकते हो। उस आईडी कार्ड के नंबर यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि जो आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हो वही आईडी कार्ड आगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जाना है, सेम आईडी कार्ड। फिर आईडी कार्ड के प्लेस ऑफ इशू लिखा जाएगा, कहाँ से वो इशू हुआ था। और उसके बाद अगर उसके पास उस आईडी कार्ड में डेट है, अगर इशू डेट हो लिखी है, और या फिर वैलिड डेट, जैसे कुछ आईडी कार्ड्स में होते हैं वैलिड डेट अगर लिखी है तो वो भर देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सब दोनों ऑप्शन ऑप्शनल है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके पूछा जाएगा ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आप भरना जो आपको रेगुलर यूज में लेते हो। ईमेल आईडी पर आपके ईमेल आईडी पर सभी नोटिफिकेशंस आएंगे, और जो कंफर्मेशन ईमेल होंगे, जो आपको डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, या अगर फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उस सब का ईमेल आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। तो रेगुलर चेक करते रहना फॉर्म भरने के बाद कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, क्या मामला चल रहा है उस हिसाब से। फिर मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना। उसके बाद अगर आप चाहो तो एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल की बात करेंगे तो वहाँ परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दो तरह की चीज़ होगी। परमानेंट एड्रेस में तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कंट्री कौन सी है, पिन कोड डाल देना है अपना, स्टेट चूज़ करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसके बाद सिटी चूज़ करनी है। फिर एड्रेस में लाइन लिखना है आपको, फर्स्ट एड्रेस आपके घर का पता, उसके बाद जो जहाँ भी गांव या शहर जो भी आपका गली मोहल्ला उसका हो गया, उसके बाद शहर के बारे में लिखना, ये सब चीज़ें। अगर आपका एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उसमें या चेक हियर इफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और एड्रेस एंड फील्ड परमानेंट एड्रेस इज़ सेम, अगर सेम है तो आप इसमें क्लिक कर देते तो अपना ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना है। फिर डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो डिक्लेरेशन यहाँ डिक्लेरेशन का पॉइंट क्लिक कर देना है कि आपने जो भी चीज़ें भरी है वो सब एकदम सही भरी है, और अपना आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हो आप इस फॉर्म को भरने के लिए। एक बार पूरी तरीके से आप अपनी वापस चेक कर लें कि कौन सी कोई चीज़ रह गई, कर गई हो, गलत ना भर दी हो, क्योंकि बार बार ये चेंज हो नहीं सकता है। फिर आपको यहाँ पे जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड और आईडी जनरेट हो जाएगा, जो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और फ़ोन पे भी मैसेज आ जाएगा आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी का। उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को आपको लेके फिर आगे फाइनल रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आपको उसमें पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी लगा के लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड होंगे वो आपको यहाँ पे इस पे आके या एप्लीकेंट लॉगिन जोन में आके यहाँ पे आपको डालना है और फिर यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जो कैटेगरी आप चूज़ करना चाहते हैं, पैरामेडिकल हो या पोस्ट बेसिक हो या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो सभी कैटेगरी इसमें आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद प्रिंट निकाल सकते हैं आप, और वो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको अगर ईमेल आता है कि आपकी कोई चीज़ में गड़बड़ी है, जैसे मान लो आपने कोई अपलोड की है चीज़ें, अगर किसी अपलोड डिटेल्स में कोई गड़बड़ी हुई तो आपको वो ईमेल कर देंगे, या फिर आप अपनी बार बार लॉगिन करके भी देख सकते हो। हर दिन आपको लॉगिन करके देखना है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ है
तो वो वहाँ पे ऑप्शन देंगे आपको कि उसकी डिटेल्स को चेंज करिए या अपनी डिटेल्स को सही तरीके से भरिए। वो क्रॉस चेक करने के बाद आपको बोल देंगे। और इन सब के बाद आपका अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आपका पेमेंट भी हो गया है। और पेमेंट करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार पेमेंट हो चुका है तो दोबारा पेमेंट करने की कोशिश ना करें। वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, या यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं इन टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी देख रखी है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हो। ये par@ems.bacmsc@gmail.com, इस पे आप उनको ईमेल भी कर सकते हो आप अपनी बात रखने के लिए कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, पेमेंट अटक गया है। लेकिन दोबारा पेमेंट मत करना, क्योंकि दोबारा पेमेंट करने पर वो खुद मना करते हैं कि दोबारा पेमेंट नहीं करना चाहिए। एक बार ही पेमेंट हो गया तो वो सक्सेसफुल हो गया या नहीं हो गया उसके बाद ही आप दोबारा पेमेंट करें, क्योंकि अगर आपको रिफ़ंड हो जाता है पेमेंट तो ही दोबारा करें, वरना वो दोबारा पेमेंट भी आपका चला जाएगा। थैंक यू आप सभी का। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको जिनको इस फॉर्म भरना है। और सारी डिटेल्स के लिए, इसी तरह की सारी डिटेल्स के लिए एम्स के जो भी आगे के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके, ये बीएससी नर्सिंग का हो गया या पैरामेडिकल का हो गया, इसके सारी डिटेल्स या नोटिस वगैरह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।